महिमा करते, आपकी आराधना करते प्रभु जी। आपका वचन कहते हैं रोमियो की पत्री उसका 10 का 11 पद में, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। यह सब पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ पवित्र परमेश्वर पिता, हम आप पर विश्वास करते हैं मेरे प्रभु जी, और जितने आप पर विश्वास करते पिता उन्हें आप कभी लज्जित होने नहीं देने वाला परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं। आपका वचन कहता है प्रभु, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। यह सब पिता हम आपका धन्यवाद करते, हम आपकी महिमा करते प्रभु जी। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते पवित्र आत्मा परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आराधना करते हैं। आपका वचन कहता है दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय का 4 पद में, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। यह सब पिता इस वचन के द्वारा हम घोषणा करते हैं मेरे प्रभु जी। हर एक उन गढ़ों को, हर एक उन पाप के, श्राप के, हर एक बीमारी के गढ़ों को हम यीशु के नाम से ढाते हैं पिता। और आपका शांति, आपका प्रभु जी उपस्थिति हमारे जीवन में सदा सर्वदा बनी रहती, इसके लिए धन्यवाद करते पवित्र पिता। आपका वचन कहता है रोमियो की पत्री उसका 16 अध्याय का 20 पद में, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। यह सब पिता इस वचन के द्वारा हम घोषणा करते पिता, उस दुष्ट के हर एक कामों को, हर एक युक्तियों को, हर एक उसकी योजनाओं को हम यीशु के नाम से कुचलते हैं प्रभु जी। पवित्र पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी। हमारे जीवन में पिता सदा सर्वदा आपकी इच्छा, आपकी योजना पूरी होने पाए मेरे प्रभु। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा प्रभु। आपका वचन कहता है भजन संहिता उसका 23 अध्याय का उसका पहला पद में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। यह सब पिता हम आपका धन्यवाद करते, आप हमारा चरवाहा है प्रभु जी। आपका वचन कहता है भजन संहिता 23 का 8 में, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सदा सर्वदा वास करूंगा। यह सब पिता इस वचन के द्वारा हम घोषणा करते पिता, हमारे जीवन में प्रभु आपकी करुणा, आपकी भलाई सदा बनी रहे प्रभु, इसके धन्यवाद करते हैं पवित्र पिता। इन सारी घोषणा को प्रभु हम जितने लोग इस ऑनलाइन प्रेयर में जुड़े पिता, हर एक के जीवन में मैं घोषणा करती पिता, इस वचन को पिता एक के जीवन में पिता हम घोषणा करते पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा, सारी बातों में महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना की सारी आशीषों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, आज के सुंदर समय के लिए महान परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। ये समय है गवाहियों का, जिनके पास भी गवाही है अपनी गवाही के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। आप लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। हेलो जय यीशु। मैं मार्गरेट किंडो बोल रही हूँ, रांची आरा गेट से। अब 3-4 दिन से मेरे पति का पेशाब से ब्लड भी आता था, बहुत लाल तरह का वो पेशाब करता था। मेरा भी तबीयत खराब था, मेरा भी पथरी का ऑपरेशन हुआ था और वो 1 सप्ताह के बाद में वो ऐसा होने लगा तो मैं बहुत घबरा गई। और मैं प्रार्थना करने के लिए मैम सुषमा मैम को मैं उनका फोन नंबर मांगी और उनसे प्रार्थना मांगी, बहुत विश्वास से प्रार्थना कर दी। उसके बाद में फिर मैं अपोलिना मैम से मैं प्रार्थना मांगी, प्रार्थना वो बहुत विश्वास से, बहुत विश्वास भरे प्रार्थना कर दी और मेरे पति को बहुत सुधार हो गया है। इसके लिए ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। और अपोलिना मैम, सुषमा मैम और सभी प्रार्थना
मैं प्रार्थना हमारे प्रार्थना योद्धाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और बाकी जो भी है वह मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से उनको चंगा कर देंगे, चंगा कर दिए हैं। और आपकी प्रार्थना द्वारा मेरे पति भले चंगे हो गए हैं। इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ और आप लोग को भी धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मैम, सच में वो महान परमेश्वर है। हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर देने वाला वो परमेश्वर है। आप विश्वास कीजिए, सर को पूरी रीति से प्रभु ने चंगाई छुटकारा दे दिया है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आपको, आपके पूरे परिवार को प्रभु ब्लेस करे और प्रभु की उपस्थिति में और बढ़ते जाए। प्रभु आप लोगों को आशीषित करे। और किन्हीं के पास गवाही है, गवाही को रखेंगे। जय यीशु सबों को। मेरा नाम स्वाति किरकेटा, मैं बिंदन टोली से बोल रही हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। मेरी गवाही है, मैं 28-29 तारीख के आसपास मेरे सीने में बहुत ज्यादा दर्द रात को अचानक से लगा। सीने में नहीं, सीने से थोड़ा सा ऊपर और गर्दन से नीचे वाला भाग में बहुत ज्यादा दर्द कि मैं लेट के सांस भी नहीं ले पा रही थी। बहुत तकलीफ था। फिर बाद इंजेक्शन लिया, दर्द का दवाई खाई, उससे थोड़ा सा आराम तो मिला, लेकिन मुझे भरपूर नहीं मिला और बराबर दर्द था ही। मैं अपने आप ही प्रार्थना करने लगी और एक दीदी है उसको भी बोली प्रार्थना कर दो। फिर वो लोग भी प्रार्थना किए और वचन के साथ हम लोग प्रार्थना किए। फिर अभी मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ मैं। और प्रेयर ग्रुप में सभी लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ। आप लोग रोज हमारे लिए प्रार्थना कर देते हैं। मैं ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। ये मेरी छोटी सी गवाही थी। धन्यवाद। थैंक यू मैम, सच में वो महान परमेश्वर है, हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु का वचन में कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। सच में जब भी प्रार्थना करते, महान परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और अद्भुत कार्य को हमारे जीवन में करता है। इसके लिए उस महान परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये समय है जीवित वचनों का है। आगे के समय में प्रभु के दास को देती हूँ। आप सबों को प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु आए। आज के सुबह के समय में आप सबों को स्वागत करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, सचमुच में प्रभु महान है। तो आए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसका तारीफ करें। परमेश्वर अद्भुत रीति से सुनने वाला परमेश्वर है, जो जिस रीति से हम गवाही सुन पा रहे थे। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। वचन में जाने से पहले थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, धन्यवाद। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। हालेलुया। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपकी आराधना जिंदगी भर हम करते रहें, तेरी स्तुति प्रशंसा करते रहें। प्रभु जी, आपने नया जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज के सुबह को हमारे जीवन में जोड़ दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, जो कि खुदावंद बाप पिता सुंदर गवाहियां दी हैं। प्रभु जी, हम चाहते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक क्षेत्र में आप सहायता करने वाला, मदद करने वाला मेरे जिंदा परमेश्वर पिता पे प्रभु जी, तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आगे के वचन की सेशन को भी आपके नियंत्रण में देखता हूँ। प्रभु जी, जो जो बातें बोलने जा रहा वो मेरी ओर से नहीं परंतु आपकी ओर से होने पाए। प्रभु जी, सचमुच में
होंठ मेरी हो सकती है, जुबान मेरी हो सकती है, लेकिन शब्द आपकी ओर से होने पाए। प्रभु जी, तमाम बातों के लिए धन्यवाद है। आप सहायता करिए, मदद करिए मेरे प्रभु। प्रभु जी, हर बात के लिए धन्यवाद देते हुए यीशु नाज़री के नाम से प्रार्थना। ये परमेश्वर ने हम सबको सुंदर अवसर दिया है। तो आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। सचमुच में आप कितने धन्य लोग हैं जो हर सुबह परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। और सचमुच में मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को स्मरण दिलाना चाहता हूं। जिस प्रकार से प्रॉफेट जी ने आप लोगों को याद दिला रहे थे, लगभग 1600 या देखा जाए तो लगभग यहाँ पर हम देखते 1601 दिन मतलब हुआ है। 1601 डे मतलब इतना दिन से हम लोग यहाँ पर मतलब इस हो सकता है इसमें कुछ लोग नए भी होंगे। बहुत बार हम परमेश्वर के वचनों को सुने, लेकिन क्या हम उन वचन के अनुसार चल पा रहे हैं? कई बार हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो अब तक हो सकता है उनके मन में कई ऐसी बातें होगी कि हमारे जीवन में जो समस्याएं दूर नहीं हो पा रहा है। वो सारी समस्याएं तो परमेश्वर दूर करेगा, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को आज इन दिनों में लगातार बहुत सारी बातें सीख पा रहे हैं। लेकिन आज एक बार फिर से जो वचन कई बार सुन चुके होंगे, किसी नबी के द्वारा, फादर के द्वारा, या किसी न किसी प्रभु के दासी या अपोस्टल के द्वारा, किसी न किसी से परमेश्वर का वचन कई बार हम सुन चुके होंगे। लेकिन एक बार फिर से हम परमेश्वर का वचन में देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ पर पहला कुरिन्थियों की पत्री, हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री 27 और 28 पद। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की एक देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। 28 पद। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। ध्यान से सुनेंगे। प्रथम प्रेरित, दूसरा भविष्यवक्ता, तीसरा शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रधान और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। तो मेरे प्रियो, ये वचन को कई बार आपने सुने होंगे, लेकिन फिर आज एक बार फिर से पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है इन वचनों को बोलने के लिए, तो मैं आप लोगों के बीच में इन बातों को रख रहा हूं। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है कि ये जो कुरिन्थी कलीसियों को ये प्रेरित पौलुस इस बात को लिखता है, और ये हम सब के लिए है। जो यहाँ पर हम परमेश्वर का कुरिन्थी कलीसिया में जब इन बातों को बतला रहे हैं कि क्या बोल रहा है कि इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। 28 पद। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। अलग अलग कलीसिया में परमेश्वर ने अलग अलग व्यक्ति को क्या किया? नियुक्त किया है। अलग अलग परमेश्वर ने ये जो कोई मनुष्य की ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से है। इसीलिए हम अपनी बुलाहट को पहचानना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर के आवाज को सुनना बहुत ही जरूरी है। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, उसकी बुलाहट को नहीं पहचान पाते।
सो मेरे प्रियो, मैं आज आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। परमेश्वर ने आपको अलग अलग वरदान दिया। मतलब यहाँ पर हम थोड़ा देर हम देखेंगे परमेश्वर यहाँ पर कैसे अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त करता। और यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन देख पा रहे हैं कि पहला प्रेरित अपोस्टल, पहला प्रेरित, दूसरा भविष्यवक्ता प्रोफेट। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर जो पहली जो बातें हैं, जो कई बार हम सीखने का प्रयास सीखते हैं, सुनते हैं, बहुत से जो बातें हैं मेरे प्रियो, मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं कि पहला जो परमेश्वर ने नियुक्त किया प्रेरित, प्रभु का सुसमाचार, जो प्रभु का जो प्रभु के बारे में बतलाने के लिए सुसमाचार, मन फिरा, बपतिस्मा लो, ये सारे जो प्रेरितों का काम होता है। दूसरा कलीसिया में या जो भविष्यवक्ता हैं वे आते हैं, परमेश्वर अपने नबियों से भी बातें करता है। आपके जीवन में ये जो समस्या है परमेश्वर दूर करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। तीसरा है शिक्षक, जो सिखाते हैं प्रभु के बारे, मतलब उन बातों को बतलाते हैं। फिर सामर्थ के काम करने वाले, अद्भुत काम परमेश्वर करने वाला, मतलब परमेश्वर वो जिम्मेदारियां दी, चंगा करने वाले और उपकार करने वालों और प्रधान और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले, इतने लोगों को एक कलीसिया में परमेश्वर नियुक्त करता है। अब देखिए, इतने सारे लोगों को परमेश्वर ने अलग अलग कलीसिया के लिए नियुक्त किया है। वो आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। यहाँ पर कोई मनुष्य नियुक्त नहीं, यहाँ पर जिक्र नहीं आया कि कोई व्यक्ति ने आपको अभिषेक किया या आपको नियुक्त किया, लेकिन परमेश्वर ने स्वयं आपको और मुझको नियुक्त किया है। जब नियुक्त किया है तो हमको कैसे करना है, क्या करना चाहिए? कई बार हम बीमार पड़ते हैं, तो कई बार हम जिस प्रकार से हम सुन पा रहे थे गवाही की, हम सचमुच में जब तकलीफ में हमारे जीवन में ऐसा समस्या आए तो कॉल करके प्रार्थना करवाते हैं। ये परमेश्वर की ओर से अगुवाई मिलती है। मैं इन बातों को थोड़ा बाहर की बातों को बतला रहा हूं, जैसे कि अगर कुछ घर बनाना है, घर आप नहीं बना पाएंगे। अगर घर में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मिस्त्री को बुलाते हैं, इसको ऐसा बनाना है, ऐसे करना है। बिना मिस्त्री का तो कुछ होगा नहीं। यदि आपका जो नल में गड़बड़ियां हैं तो उसको बुला लेते हैं, प्लम्बर को बुला लेते हैं। अलग अलग जो इस संसार में अलग अलग इस संसार में जो हैं, जो कारीगर हैं, जो उनको बुला लेते हैं। और जब क्षण बनने का होता है, सेंटरिंग करने वालों को बुला देते हैं। और कहीं कभी पैसे के गड़बड़ियां होते, कहीं इधर उधर हो रहा है तो सीए को पकड़ लेते हैं। मतलब कई ऐसी बातें हैं जो इस संसार की बातें मैं थोड़ा सा याद दिला रहा हूं कि आज हम अपना मकान बनाने का रहता है या गाड़ी बिगड़ता है तो मैकेनिक को, मतलब अलग अलग जो चीजें है ना, कुछ गड़बड़ियां होता है तो अलग अलग उसके लिए इस संसार में भी मैकेनिक है, उनको बुला लेते हैं। लेकिन क्या जब आपके जीवन में प्रॉब्लम होता है, क्या आप कभी ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को नियुक्त किया है, प्रेरित को नियुक्त किया, प्रॉफिट जी को नियुक्त किया, शिक्षक को नियुक्त किया,
सामर्थ्य के काम करने वालों को नियुक्त किया, संघों को नियुक्त किया, उपकार करने वालों को नियुक्त किया और नाना प्रकार के भाषा बोलने वालों को नियुक्त किया। क्या कभी आप इन बातों के बारे में सोचते हैं? क्या कभी आपने ऐसे सोचे कि अब हमारे जीवन में संघाई की जरूरत है? कोई एक संघ करने वाला जो परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया, उनको हम बुलाएंगे। क्या आप कभी सोचते हैं? तो मेरे प्रियो, मेरी आवाज क्लियर है प्रियो? यस सर, क्लियर है। थैंक यू सर। मेरे प्रियो, मैं आज आपको उत्साहित करना चाह रहा हूं। आज हो सकता है आज ऑनलाइन में हम बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। आने वाले दिनों में ये नेटवर्क, ये ऑनलाइन में भी कई बार सभा नहीं हो पाएगी, हो सकता है। लेकिन आपके अगर बगल में, हृदय गिरद में या आपके पहचान में आपके लोग होंगे जो परमेश्वर के नबी हैं, और हो सकता है परमेश्वर और आप लोगों के लिए अलग अलग कलीसिया में कुछ न कुछ चीजों को रखा है। कई बार हम अपने घर में नहीं बुला पाते हैं, और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हम देख रहे हैं। जब इस अच्छा घर टाइल्स लगाने के लिए एक टाइल्स अच्छा लगाने वालों को बुलाएंगे, सारा चीज को अच्छा घर के लिए इतना फिक्र करेंगे। जब हम प्रेयर टावर और 2 रूम का जो स्टार्ट किए हैं, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे, एक अच्छा मिस्त्री हो, थोड़ा फिनिशिंग वाला, और एक अच्छा ये सिस्टमेटिक अच्छा सा बने, ताकि लोग आकर बैठकर परमेश्वर का वचन सुने। हमारे मन में इस प्रकार से हर किसी के व्यक्ति में रहता है, बराबर अच्छा सीमेंट थोड़ा ज्यादा मिलाए और अच्छा मजबूती बनाए। मतलब कुछ न कुछ आप अपने घर के लिए, हम अपना घर में रहने के लिए कुछ न कुछ हम बहुत ही अच्छा सोचते हैं। बाथरूम अच्छा हो, सारा चीजें अच्छा हो, सब चीजें। तो मेरे प्रियो, आज आपको मैं बतलाना चाहता हूं। आज आप सुन पा रहे हैं, प्रॉफिट जी हैं इस कलीसिया में, इस ऑनलाइन में भी बहुत से परमेश्वर सचमुच में जो अलग अलग दान वरदानों से भरे हुए हैं। आप बुला सकते हैं, आप बोल सकते हैं। प्रॉफिट जी को बोलने की जरूरत नहीं है कि आज आपके कलीसिया में संडे या शनिवार के हम मीटिंग हम लगाएंगे करके। प्रॉफिट जी को बोलने की जरूरत, आपको बोलना पड़ेगा। आपको स्वयं एक बार आप इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। लेकिन कई बार हम ये सोचते हैं, यदि कोई नबी आ जाए, यदि कोई प्रोफेट जी आ जाए, यदि कोई चंगा करने वाला आ जाए, यदि कोई वो सामर्थ्य के काम करने वाले आ जाए, यदि कोई प्रेरित आ जाए, तो हमको तो बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। पहला आता है वही चीजें मन में, यही सारी बातें कई लोगों के मन में आता है। लेकिन आप सब लोग धन्य हैं, कितने अच्छे लोग हैं कि आप, मैं लगातार सुन पा रहा हूं कि कहीं ना कहीं एक छोटा छोटा मीटिंग होते रहता है। मैं बहुत आशीषित, बहुत खुश होता हूं। ये सारी चीजें हम पास में भी नहीं, बहुत दूर में है। शायद पास में रहते तो जरूर आ जाए रहते। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाह रहा हूं, आत्मा में तो पास में ही है। मैं आपको उत्साहित करना चाह रहा हूं कि परमेश्वर ने आपके लिए अलग अलग नबी, प्रेरित, शिक्षक, सामर्थ्य के काम करने वालों को, चंगा करने, उपकार करने वालों को नियुक्त किया है। आप इन बातों को देखिए, और यदि आपको लगता है तो उनको बुलाए, अपने घरों में बुलाए, फादर को बुलाए, प्रार्थना के लिए बुलाए। मतलब ये आपके जीवन में होना चाहिए, आपके व्यक्तिगत सोच में ऐसा होना चाहिए कि किसी न किसी नबी को बुलाया जाए घर में। कई बार हम सोचते हैं कि नहीं, कब शादी का साल होता है या तो बर्थडे होता है, उन्हीं चीजों में बुलाते हैं। खुशी का मतलब आप उन में याद करिए
परमेश्वर का वचन इस बात को बोल रहा है, नाना प्रकार का काम करने वालों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है। लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं, परमेश्वर आपके लिए नियुक्त करके रखा है। इसलिए मेरे प्रियो में बताना चाहता, आपको उत्साहित करना चाहता। और यहाँ पर हम देख रहे थे कि फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रदान और नाना प्रकार की भाषा बोलने, ये सबको परमेश्वर ने एक अलग अलग परमेश्वर ने दान वरदान दिया है। पिछले दिनों की बात है, एक जब कई ऐसी जो घटनाएं, मैं आप गवाही बताऊं तो फिर मेरा जो पॉइंट जो बनाया, जो विषय जो तैयार करके पवित्र आत्मा का अगुवाई वो छूट जाएगा। लेकिन फिर एक ही बात मैं बताना चाहूंगा। आज वो व्यक्ति उस घर में, बिलासपुर सिपत उस जगह में, उनके घर में आज मीटिंग होता है, प्रार्थनाएं होती है। सुबह करके वो व्यक्ति जब फांसी लगा लेता है तो करीब 20 मिनट ऊपर में लटका हुआ था। उस समय की बात बतला रहा हूं। और ऐसे हालात में मतलब उसकी पत्नी बोल रही है कि वो संडे जाना है, उससे उसका जन्मदिन था, तो वो चाह रहा था कि मैं दारू पीऊं, अपने लोगों के साथ मौज मस्ती करूं, इस प्रकार से उसके मन में था। लेकिन उनकी पत्नी का कहना है कि हमको परमेश्वर को पहले स्थान देंगे। वो उसका विश्वास में नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी का विश्वास बहुत स्ट्रॉन्ग, और वो प्रभु के लिए सब चीज करने के लिए वो तैयार। वो हर संडे 30 किलोमीटर हर संडे जाना है। और जब इस बात को सुनते हुए जो बातें हुई, उसके बाद देख रही है बाहर नहीं रहा है, देख रही है दरवाजा बंद है, पीछे जाके देख रही है वो लटका हुआ है, और सब लोगों को बुला रही, किसी का हिम्मत नहीं है। फिर सीट छोड़े ऊपर तोड़ते फिर उसके बाद बोल दे ये खत्म हो गया, इसको ये तो पुलिस केस होगा, इसको नहीं निकालेंगे। फिर स्वयं उसकी पत्नी और खड़े होती है और जो हथिया से वो उस तार को काट देती है। उसके बाद इतना जोर से गिर जाता है, जिप बाहर आ जाता है, वो फिर जिप को अंदर करती है। उसका विश्वास था परमेश्वर अद्भुत काम करेगा, परमेश्वर मेरे पति को जिंदा करेगा और वो प्रभु का काम करेगा। और आज मैं बतलाना चाहता हूं, वो अद्भुत काम आज परमेश्वर का काम करते बहुत से लोग उसके घर में आ जाते। हॉस्पिटल डॉक्टर बोल दिया नहीं है करके उसको ध्यान नहीं दिया, जब प्रार्थना करने से उनके गले में बोल दिया कि गला भी टूट गया, बोलते हैं ये सब चीज ऐसा हो गया ऊपर में, और इतना ज्यादा कसने के कारण शरीर भी बहुत ज्यादा था, करीब मेरे को लगता है 75-80 किलो का होगा। ऐसे हालात में परमेश्वर ने काम किया, चंगा करने का वरदान हमको मिला, परमेश्वर ने वहां पर चंगाई दिया, वो जीवित हो गया। 3 दिन के अंदर वो बाहर निकला। आज वो गवाही देता है, सबसे ज्यादा पत्नी से बढ़कर वो विश्वास में आ गए, वचन में आ गए हैं, गवाही दे, वो बेधड़क बोलता है परमेश्वर ने मुझको नया जीवन दिया, मैं क्यों चुप रहूं। ऐसा परमेश्वर, इतना पियक्कड़, इतना नशा करने वाला व्यक्ति, मैं बतलाना चाहता सबसे ज्यादा वो है, तो चलो बैठो बोलते, इतना ये सब प्रभु का अनुग्रह है। मतलब मेरे कहने का मतलब परमेश्वर ने अलग अलग किया चंगा करने वालों को। इसलिए मैं कहना चाहता यदि आपके जीवन में भी ऐसा, आप बार बार हॉस्पिटल, अच्छी बात है आप हॉस्पिटल बार बार, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, बार बार आप हॉस्पिटल जा पा रहे हैं, तो प्रभु के लोगों को चंगा करने वालों को अपने घर में बुलाइए, प्रेरित को बुलाइए, भविष्यवक्ता को। आपको लग रहा है
आप प्रार्थना में जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, भविष्यवक्ता को बुलाए। आपको लग रहा है, आपको सीखने का इच्छा लग रहा है, आप शिक्षक को बुलाए। अच्छा सिखाने वाले, बहुत अच्छे अच्छे जो बाइबल का PhD सब चीज किए वाले लोग, उनको बुलाइए। यदि आपको लग रहा है कि मुझे नाना अन्य भाषा में प्रार्थना करना, ऐसे लोगों को बुलाइए। आप जैसे जैसे संगति की, ऐसे जैसे जैसे लोगों से जुड़ते वैसा वैसा परमेश्वर आपको जीवन में दिखाते। इसलिए मेरे प्रियो आज आपको उत्साहित कर रहा हूं। इसलिए वचन में क्या बोलता है कि रोमियो 12:7 यहाँ लिखता है, यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे हैं, यदि कोई सिखाने वाले हो तो सिखाने में लगा रहे हैं। रोमियो की पत्री में फिर से हम देख पा रहे हैं, सिखाने में लगा रहे हैं। यदि रोमियो 12:8 में बोलता है, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, देने वाला हो उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करें, जो दया करे वह अर्थ से करे। वाह, कितना अच्छा वचन बोल रहे। जो उपदेशक है वो उपदेश देते रहे, परमेश्वर का काम जो परमेश्वर ने नियुक्त किया। आज कई बार कई मंडलियों में ये सब यदि कुछ चीजें होता है तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा कई बातें हैं। दिल्ली हम लोग 20 तारीख के जा रहे हैं, 21, 22, 23 3 दिन का दिल्ली में मीटिंग है। वहां पे जो प्रभु का दास बुलाए, वहां पर कई ऐसी बातें, आराधना अच्छा सब चीज अच्छा है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि इस जगह में कोई प्रेरित ना रहे, हम सब मंडली को चलाएंगे। हम 80 लोग हैं, 200 100 लोग है, तो हम भी लोग सब करेंगे। हमको भी आता है प्रार्थना करने के लिए, हमको भी आता है गीत गाने के लिए, हमको भी आता है संगा करने के लिए, हमको भी आता है सब चीज। ऐसे जब उनके मन में अभी आया और वो काफी चिंतित थे कि ऐसा ऐसा बात हो रहा है, हमारा भी परिवार अभी नया कलीसिया स्थापित करने के लोग कहते हैं कि सारे लोग को के बोल रहे हैं हम चलाएंगे। कई बार ऐसा होता है, लेकिन मेरे प्रिय कलीसिया में अलग अलग, पहला तो प्रेरित है जो जिसने सुसमाचार आपको सुनाया, जिसने आपको खड़ा किया, उसको भूलना ही नहीं चाहिए। ये जब प्रेरित लोग हैं तो से है, उसके बाद में परमेश्वर आत्मा के द्वारा काम करेगा ये सारी चीजें। लेकिन कई बार भूल जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो में बताना चाहता हूँ, आज जिस मंडली में आप जाते हैं या आप जिस कलीसिया में भी जाते हैं, आप बड़ी ईमानदारी के साथ जाइए, आप प्रभु के साथ बने रहें। और मेरे प्रियो में आपको उत्साहित करना चाहता हूं, और ये यहाँ हम देख पाते, यदि सेवा का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो प्रसीन, यहाँ पर बोलता है 1 तीमुथियुस 5:17 में बोलता है, जो प्रसीन हो अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके जो वचन सुनाते हैं, सिखाते हैं, परिश्रम करते हैं, 2 गुने के आदर के योग्य समझे जाए। जो सिखाते हैं आपको, उसको वह बाइबल बतला रहा है कि 2 गुना की आदर की बात समझे जाए। लेकिन आज कई बार कई कलीसिया में स्थापित करेंगे तो लोग धीरे धीरे फादर लोगों का या सिस्टर लोगों का या प्रोफेट है या प्रेरित है चंगा, उनको अलग नजरिए से कई लोग देखते हैं। मैं पिछले बार बोला था, ये जो परमेश्वर ने सेवकाई, ये ऐसा ही किसी को नहीं पकड़ा है। परमेश्वर किसी न किसी, जैसा अभी हम बोल रहे थे, सुबह करके जो फांसी लगा लिया वो मर गया, तो परमेश्वर ने जीवन दिया। ऐसे लोग जो इस संसार में जो
नशे में डूबे हुए लोग, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने चुना कि तुम मेरा सेवा करना। मतलब हर किसी को नहीं, परमेश्वर विशेष व्यक्ति को परमेश्वर इसलिए बोलता है, अलग अलग जो वरदान जो दिया, अलग अलग व्यक्ति को नियुक्त किया परमेश्वर ने। इसमें बहुत ज्यादा है उपकार, मतलब बहुत से लोग उपकार करने में, कितने लोग दान देने में, कितने लोग उत्साहित करने में, कितने लोग, मतलब अलग अलग परमेश्वर ने नियुक्त किया है। ये आप या आप किसी ने आपको बोलने से नहीं, लेकिन ये उपकार करने का या दान देने का ये परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया, उस लेवल तक आपको पहुंचाया, उस लेवल तक आपको पहुंचाया ताकि आप उसके लिए परमेश्वर के लिए काम करें। इसलिए हम प्रेरित पौलुस इस बात को, पौलुस जब बात बोलता है, कुछ महिलाओं को धन्यवाद देता है। उन्होंने कई लोग हाथ बढ़ाए, बहुत से जो प्रभु का कार्य को आगे ले जाने के लिए, प्रभु का काम को बढ़ाने के लिए कितने लोग हाथ बढ़ाए, धन्यवाद देता। प्रार्थना करना ये बहुत जरूरी है, लेकिन जो परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी दिया है उस काम को भी आपको करते करना। यदि आप तकलीफ में हैं, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और ये जो प्लेटफॉर्म है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारी गवाहियां सुन पाते हैं और हम परमेश्वर का वचन को सुन पाते हैं। तो मेरे प्रियो, इसलिए आज से आपको मैं उत्साहित किया। यदि आपको लगता है कि मुझे प्रेरित की जरूरत है, मुझे घर में, आप एक समय निर्धारित करिए, एक चीज कर ले। हम हो सकता है आप एक ज्यादा नहीं तो 2 घंटा या 1.5 घंटा जरूर समय निकाले, महीना में एक बार या 2 महीना में एक बार। हम चर्च जाते हैं, हम अच्छी बात है, हम परमेश्वर पवित्र दिन को स्मरण करके जाते हैं, लेकिन और भी चीज के लिए मेरे प्रियो, आज अगर हम ये सारी बातें सीखते जाएं आने वाले दिनों में, जो आज हम कई बार जूझते हैं, बार बार तकलीफ आता है तो खाली हॉस्पिटल दौड़ते रहते हैं, हो सकता है ये कम हो जाए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए, लेकिन पहला आपको प्रभु को समय देना है। मुझे याद आ रहा है, मैं जब बीमार पड़ता था, मैं प्रभु को तो नहीं जानता था, पहले की बात है, कहीं दर्द हो रहा है, कोई भाईगा के पास ले जाना, इधर दर्द है, उधर ही साफ दे देते, साबने वाले लोग भी है। यदि और कुछ हो रहा है उसमें, मेरे पास एक बहुत बड़ा जो पेट में बहुत बड़ा ट्यूमर हो गया था, जिसमें मतलब बहुत बढ़ गया था, जो पूरे पेट में फैल गया, खाना भी नहीं खाता था, उल्टी होता था, और लास्ट में डॉक्टर बोलते हैं कि उसको निकाल भी नहीं सकते हैं, ऐसा हो गया। निकालेंगे तो जैसे निकला वैसी खत्म। अब ऐसे हालात में मेरे प्रियो, अब कुछ उससे जब ऐसा समय आया, लेकिन जब बाहर से प्रभु के दास लोग यहाँ पे आए थे, आज परमेश्वर अद्भुत चंगाई दिया, पूरा गोला गायब हो गया, वो ट्यूमर गायब हो गया। परमेश्वर इतना बड़ा काम किया। मेरे कहने के मतलब है कि आज हो सकता है आपके जीवन में कई बार कुछ संसारिक लोग हैं जो वो कई जगह जाते रहेंगे, इसकी यहाँ वहां यहाँ बहुत सारा जगह जाएंगे, लेकिन अंत में क्या होता है, प्रभु के पास आते, चंगाई कहीं पर भी नहीं, प्रभु यीशु मसीह। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आज आपको उत्साहित किया, आज प्रभु के कामों में बने रहें। प्रभु आप लोगों के, थैंक यू लॉर्ड जी। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। सुनने वाले
मेरे आंसू निहारने वाले, संग देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। ओ हालेलुया हालेलुया। करुणा करुणा सदा चमत्कार करने वाले, यीशु चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को आपके हाथों में देते हैं मेरे प्रभु जी। यदि कोई तकलीफ और समस्या में है तो प्रभु उन्हें इसी घड़ी चंगाई का घोषणा करते, इसी घड़ी शिफा मिलने पाए, सब विनती करते हैं। अनुग्रह करने वाला, दया करने वाला मेरे जिंदा परमेश्वर पिता पे प्रभु जी तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा धर्म में को देते हुए खुदावन बाप पिता अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु नाज़री के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। ये समय है आशीष प्रार्थना के समय है। मैं का स्वागत करता हूँ आशीष के साथ में अगुवाई करेंगे। आइए हम बड़े आनंद के साथ, उमंग के साथ हम ईश्वर को धन्यवाद कहते हैं। पूरे सप्ताह को प्रभु के हाथों में हमने समर्पित किया है। हमारे श्रद्धेय बिशप स्वामी के माध्यम से हमने वचन को सुना है। समाज और कलीसिया में प्रभु अपने सेवकों को खड़ा करते हैं, अपने चुने हुए जन को भेजते हैं और उनके द्वारा हमें आशीर्वाद मिलता है। आज वही प्रभु यीशु हम सबों को भिन्न भिन्न वरदान दिए हैं और पवित्र आत्मा के सबसे पहले वरदान हम सबों को मिल चुका है और ईश्वर के संतान बनने के लिए और ईश्वर के संतान बन करके हम मुक्ति की राह देख रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें चुन लिया है। और इसलिए प्रभु कहते हैं आप ईश्वर के लिए मसीह की सुगंध हैं। इसी कृपा से बने रहने के लिए, इसी कृपा में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें फिर कहते हैं जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उनके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। हर एक बातों में हमारे कल्याण के लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमारे जीवन के लिए। इसलिए प्रभु हमें जो योग्यता दिए हैं, जो वरदान दिए हैं, परम दयालु पिता व परमेश्वर के महान कृपादानों के लिए हम ईश्वर को दे ही क्या सकते हैं। सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है। अलग अलग लोगों को अलग अलग कार्यों में सौंपे हैं और उसी तरह से आर्थिक स्थिति में अलग अलग लोगों को जो ईश्वर के बहुत करीब हैं। और ईश्वर जानता है हमारे जन्म से पहले ही कि हम इस परिस्थिति से गुजरने वाले हैं और उसी के अनुसार हमें उस जगह पर खड़ा करते हैं। तो ये वरदान, जो कृपाएं परमेश्वर ने दिया है, आइए हम सारे दिल से स्वीकार करते हैं और धन्यवाद देते हुए परमेश्वर की इच्छाओं को हम प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं, क्योंकि प्रभु हमें महिमा प्रकट होने के लिए हम सभी को अपने पास बुलाए हैं। धन्यवाद के साथ में, बड़े आदर और महिमा के साथ में इस समय जब हम इस प्लेटफॉर्म में आए हैं, प्यारे पिता हम अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हम आशीर्वाद करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को आप
आपके साथ हो और परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद ऊपर उठे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। आमीन।